अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से। क्या मौजूदा हुकूमत अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर इस मुल्क को चलाने के लिए, मईशत को बेहतर करने के लिए फ़ैसले ले सकेगी, नहीं ले सकेगी? आवाम मिसाइल सूरत के बारे में क्या कहते हैं? डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल नज़र आ रही है और उसके साथ साथ जो हुकूमत है वो ये बात कहती नज़र आ रही है कि जो पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी है वो लंबे अरसे तक बरकरार रखी नहीं जा सकती। आने वाले दिनों में पेट्रोलियम मसनूआत को मज़ीद महंगा करना होगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पे है और रोज़ाना के हिसाब से जलसे किए जा रहे हैं। जनूबी पंजाब में भी एहतजाजी मुजाहरों की कॉल दी गई है, लॉन्ग मार्च की बात की जा रही है। अवाम क्या कहती है? अवाम महंगाई के हवाले से अपना क्या मौक़िफ़ रखती है? नए इलेक्शन के बारे में अवाम क्या कहती है? कौन सी जमात अवाम के मसाइल हल कर पाएगी? इस सारी सूरत पर आज हम अवाम से भी बात करेंगे, उसके साथ साथ हुक्मरान जमात से भी बात करेंगे कि वो मौजूदा सियासी सूरत हाल के बारे में अपना क्या मौक़िफ़ रखते हैं और अवाम आने वाले दिनों में मज़ीद किस तरह के हालात से दो चार होने जा रही है। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह मौजूदा सूरत हाल के बारे में बात करें तो हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, ज़रा उनसे जान लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। भजन क्या हाल है आपका? अल्लाह का करम है भाई। सुनाए हुकूमत तब्दील हुई है, नई हुकूमत इक़्तिदार में आ चुकी है, अवाम के मसाइल हल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? भाईजान, ये जो पहले वाली हुकूमत थी ना PTI, वो सही थी। अब जो ये इख्तियार में आके ज़बरदस्ती आके बैठ गए हैं, ये अच्छा नहीं है। ये हुकूमत नहीं कर सकते। अब ये इलेक्शन की तरफ ही आएंगे और इंशाल्लाह हम भी चाहते हैं कि इलेक्शन की तरफ आएँ। आप कहते हैं कि इलेक्शन होना चाहिए? होना चाहिए। तो इलेक्शन में वोट कास्ट करने जाएंगे आप लोग? हाँ, इंशाल्लाह जाएंगे और PTI को वोट देंगे। लोग तो गिला करते हैं PTI के दौर में महंगाई काफ़ी थी, पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा हुआ, आटा महंगा हुआ, घी महंगा हुआ। तो आप क्या समझते हैं कि ये मसाइल के बावजूद भी आप साथ हैं PTI के? हाँ, मैं साथ हूँ PTI के। इंशाल्लाह पूरा मुल्क साथ है, खान के साथ खड़े हैं। खान को हम ये भी पैगाम देना चाहते हैं कि खान साहब घबराना नहीं है, हम आपके साथ हैं। पैगाम दे रहे हैं इमरान खान साहब को कि घबराना नहीं है। ज़रा हम और भी लोगों से बात करते हैं। भजन क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। आप क्या समझते हैं मौजूदा सियासी सूरत हाल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल पार्टी या तहरीक इंसाफ? इमरान खान को वापस आना चाहिए। इसकी क्या वजह? वो उसने पहले भी अच्छे काम किए बहुत ज़्यादा। हाँ जी। और अभी जो हुकूमत आई है उससे क्या उम्मीद है आपको? उससे कोई उम्मीद नहीं है मुझे। इतनी मायूसी की क्या वजह? बस यही मायूसी है। इमरान खान ने बहुत अच्छा काम किया, 4 साल उसने किया। क्या काम अच्छे किए ज़रा बता दें, पब्लिक भी सुन ले। बस मैं यही कहूँगा, उसने जो भी काम किए हैं बहुत अच्छे किए हैं। बस कोई दो काम याद हो आपको? उसने एक तो आवाम के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं। जो ये पैसे वाला काम जो उसने किया है, 12-12 हज़ार वाले हर गरीब सास प्रोग्राम। हाँ, सास प्रोग्राम बहुत अच्छा किया है। और भी उसने, मुझे याद नहीं है, बहरहाल बहुत अच्छे काम उसने किए। बहुत अच्छे काम किए हैं, बहुत अच्छे काम किए हैं, बहुत अच्छे काम किए हैं, इनका ये कहना है। हम ज़रा और भी लोगों से बात कर लें, हम आम आवाम से बात करें। एक और भाईजान क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। हुकूमत तब्दील हुई है, वज़ीर-ए-आज़म है मियाँ शहबाज शरीफ साहब। आपको मालूम होगा, सुना होगा खबरों में। क्या समझते हैं आवाम के भी हालात बेहतर हो रहे हैं कुछ? ये हम कुछ नहीं कर सकते। क्या वजह? वोट आपने कभी कास्ट किया है? वोट देते हैं? बिल्कुल किया है। किसको दिया था वोट 18 में? पहले नवाज शरीफ साहब को देते आए, तो अब जब होगा तो इमरान खान को देंगे। अब क्यों, क्या वजह? किस वजह, कोई क्या सोचा है आपने कि आप क्यों देना चाहेंगे इमरान खान साहब को वोट? उसकी वजह क्या है? बस वो वैसे नींद में भी हमें ऐसे लगता है कि जो सच्चे लोग हैं, सच्चा इंसान है, बस यही कुछ पता नींद में भी लगता है? था। हाँ, जब सो ऐसे लगता है कि वो सच्चा इंसान है। हम मुल्तान से काफ़ी लोग जो हैं इमरान खान। ये कहना है कि वोट जब भी होगा तो हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देंगे और इस हवाले से आप ये आप मौक़िफ़ जान रहे हैं। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, ज़रा उनसे जानते हैं। भाईजान क्या हाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मुल्तान का मौसम कैसा है? मुल्तान का मौसम आज कुछ बेहतर है, कल भी बहुत अच्छा था। अच्छा है, ये 45 डिग्री चल रहा है, अच्छा है मौसम? कल ठंडी हवा चल रही थी सुबह। अब ज़रा ये है कि आज थोड़ी सी गर्मी हुई है। अच्छा जी, लेकिन आप समझते हैं मौसम बेहतर है? मौसम बेहतर है। अल्लाह पाक के हाल जो अल्लाह पाक ने बेहतर रखा हुआ है उसमें अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। मौसम तो बेहतर है, हुकूमत भी बेहतर है इस वक्त। नहीं सर, हुकूमत से हम ये अपील करेंगे कि बहुत बहुत बेरोज़गारी है। आप देख रहे हैं सन्नाटा कैसे बेचारे ये गरीब रेडी वाले फट्टे वाले कैसे खड़े हुए देख रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? इस बेरोजगारी का कौन जिम्मेदार है? इसके हुकूमत वाले जिम्मेदार हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या अब वाली हुकूमत? अब वाली हुकूमत, अब तो तहरीक इंसाफ नहीं है। तहरीक इंसाफ थी 15 दिन भी नहीं हुए, 20-25 दिन मुश्किल से हुए। 25 दिन में तो इनको चाहिए था तकरीबन पेट्रोल को 100 रुपये कर देते।
घी को 150 रुपये कर देते। वो तो कह रहे हैं पेट्रोल मजीद, खाना है ना घी को, पेट्रोल को तो नहीं खाना, उसको तो चलाना है हमने पेट्रोल को। वो कह रहे हैं पेट्रोल मजीद महंगा होगा, घी भी महंगा होगा क्योंकि डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल है। हमको फैसला करना पड़ेगा कि खुदकशियाँ करें, वो चोरियाँ करें, डकैतियाँ मारे, ये काम करने पड़ेंगे, फिर आवाम को भूख मर। जिम्मेदार इमरान खान साहब हैं, उनकी हुकूमत में ऐसे फैसले हुए, मईशत का ये हाल हुआ कि आज डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। इससे पहले इमरान खान से पहले लोग नवाज शरीफ को गालियाँ दे रहे थे, उस वक्त भी तेज़ी ऐसे महंगाई ऐसे ज़ोर शोर से बढ़ रही थी, लेकिन इमरान खान ने बहुत कंट्रोल किया, बहुत कंट्रोल किया। आप ये देखेंगे अल्लाह के घर में इमरान खान के बारे में अल्लाह के घर में एहतजाज हो रहा है, आपको पता है? पता है ना आपको? आप ये कहते हैं कि इमरान खान की हुकूमत ठीक थी? इमरान खान की हुकूमत बेस्ट थी, हम प्यार करते हैं इमरान खान से, सिर्फ मैं अकेला नहीं, ये गरीब लोग भी इमरान खान से प्यार करते हैं, ये सब बल्लेबाज हैं। बल्ले को वोट देने के लिए तैयार हैं, ये सवाल से आप गुफ्तगू जान रहे हैं। हम ज़रा मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं। नाज़रीन, जिस तरह आज हम बात करें शहरियों से, एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा उनसे जानते हैं। भाईजान क्या हाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मौजूदा सूरत हाल में आप क्या समझते हैं, हुकूमत जिस तरह नई हुकूमत आई है, क्या आवाम के मसले हल हो पाएंगे? सूरत हाल तो गंभीर है पिछले 4 साल से। अब ये नई हुकूमत है, के पास क्या है, क्या दे सकती है? वो शहबाज शरीफ की पुरानी अच्छी है, साहब का भी अब भी जो है ना, लेकिन कुली का है, पार्टनर हैं, अब पता नहीं किस तरफ जाते हैं वो। आप ये कहते हैं शहबाज शरीफ साहब हालात बेहतर कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ इत्तेहादी हैं, हालात मईशत के ख़राब में, इस वजह से मुश्किल है। मुश्किल है बिल्कुल। अब ये डॉलर की पोजीशन देखें ना, 95 पहुँच गए। 200 पे जाने वाला है, अब अगली दफ़ा पेट्रोल ही मेरे ख्याल 200 पे चला जाएगा। तो यह है कि सूरत हाल तो गंभीर होगी, लेकिन ये करा धरा किसका है? किसका है बता दें। पिछले 4 साल का अदाब है, आप समझते हैं इमरान खान की वजह से? इमरान खान की वजह से। और ये हुकूमत, अब इनको टाइम मिलेगा तो ये कुछ करेगी। कितना टाइम आप समझते हैं चाहिए? 1 ईयर तो है, तो इनके पास 1 साल तो है ना। अगर 1 साल का टाइम मिल जाए तो हो सकता है ये संभाला कर जाए। अभी 1.5 साल का टाइम है तो सही, तो फिर मुश्किल फैसले करने से घबरा क्यों रहे? असल कुलीग और फिर IMF से जो माहदे हैं वो ख़तरनाक है ना, जिसकी वजह से डॉलर बढ़ रहा है, कारोबार मार्केटें में देखें सुनसान है। अगर इलेक्शन होता है तो क्या समझते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम नून पीपल पार्टी या मौलाना रहमान या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखिए जी, बात यह है कि आप रश देखें ना अब तमाम पार्टियों का, तो लगता है सारे जीत जाएंगे। तो ये तो आवाम का पलटा है, किस तरफ जाती है। आप क्या समझते हैं, किसको आजमाना चाहिए? समझते हैं तंग है, किन से? पिछली हुकूमतें भी तंग है और आने वाले अजाब से भी तंग है। आने वाला हिसाब कौन सा नजर आ रहा है आपको? नजर नहीं आया, 200 का डॉलर है जो, और लोगों को क्या रिलीफ मिलेगा? लोगों को रिलीफ क्या मिलेगा? तो ये है कि अब हुकूमत को चाहिए, इस हुकूमत को चाहिए कि आप थोड़े कड़वे घूंट लें, लोगों को आने वाले वक्त के लिए सहूलत दें, मुश्किल फैसले लें आने वाले दिनों में ताकि आसानी हो। ये आपने गुफ्तगू जानी। वजन क्या काम करते हैं आप? स्टॉल है अपना। कैसा जा रहा है काम? सुकून है, कारोबार है नहीं, महंगाई इतनी हुई पड़ी है कि कस्टमर आता है, रेट पूछ के चला जाता है, चीज़ें महंगी मजीद हो रही है। और महंगी मजीद हो रही है। डेली कस्टमर बाज़ार जाते हैं, रेट कुछ सुबह कुछ मिलता है, शाम को कुछ रेट मिलते हैं हमें। कस्टमर को यहाँ रेट बढ़ रहे हैं, कस्टमर रेट सुन के परेशान हो रहा है। नई हुकूमत जो आई है तो उसने कुछ कंट्रोल किया? नहीं, कोई थोड़ा महंगाई बढ़ी है, कम नहीं हुई। इनसे भी कोई तवक्को नहीं है हमें कि महंगाई कम हो। किससे तवक्को है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी लोग तनकीद करते हैं, महंगाई ज़्यादा थी, अब 8 जमातों का इत्तेहाद भी आ गया, इन पे भी तनकीद, तो फिर कौन हल करेगा मुल्क के मसाइल? सर जी, तहरीक इंसाफ जब थी वहाँ उन्होंने कुछ तो कंट्रोल चीज़ें की हुई थी, लेकिन इन्होंने आके थोड़ा मईशत को और भी तबाह किया है। आप कहते हैं कि मईशत की तबाही के जिम्मेदार ये हैं, ना कि इमरान खान? नहीं, ये शहबाज शरीफ। हालांकि इमरान खान साहब जब आए तो उस वक्त डॉलर कम था, जब वो गए हैं तो 180 प्लस था। सर जी, उन्होंने कुछ ना कुछ कंट्रोल तो किया हुआ था ना, लेकिन सर ये है कि जब हुकूमतें जब उसको काम नहीं करने देंगी इमरान खान को, तो वो कैसे काम करेगा? कि साहब का हुकूमत तो काम नहीं करने देगी। भजन क्या हाल है आप? अल्लाह का एहसान है। क्या काम करते हैं आप? मैं रंगाई का काम करते हैं। महंगाई का काम करते हैं। कैसा जा रहा है काम आजकल? काम सही नहीं है मुल्क के रहा। हाँ जी। ईद का सीजन गुजरा है, अच्छा काम होगा? नहीं नहीं नहीं, ये सही नहीं लगी। शादियों का भी सीजन चल रहा है? हाँ जी, चल रहा है। फिर काम तो सही होना चाहिए। नहीं 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 है। आपका बिल कितना आया है? हमारा बिल तो 1000 रुपये आया है। हाँ जी। तो मुनासिब बिल है, इतना ज़्यादा तो नहीं है। अच्छा जी, सही है। रंग जो आप रंगाई का काम करते हैं तो उसके क्या अखराजात हैं? कितना जो मटेरियल आप यूज़ करते हैं रंग जो तो उसमें कितना महंगा हुआ है, सस्ता हुआ है, क्या कीमत है? महंगाई बढ़ी है, कम नहीं हुई। गाहक वहीं खड़ा हुआ है।
कहा क्या कहता है? कहा कहता है वही पैसे, कितने पैसे? 50 रुपये 60 एक उसके कब? के। हाँ जी, तो आप क्या कहते हैं? हाँ जी, आप उसको क्या कहते हैं? कितने पैसे बनते हैं उसको? 100-150 तो होना चाहिए। हाँ जी, रोजाना कितने गाहक आ जाते हैं इस वाले से? हाँ, आजकल तो काम का है नहीं, वैसे माशाल्लाह सही होता है। अच्छा, आप ये बता दें, जो हुकूमत इस वक्त है, वज़ीर आज़म साहब हैं, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, पहले थे इमरान खान साहब, क्या समझते हैं किसका दौर बेहतर रहा? इमरान खान साहब इमरान खान का दौर बेहतर रहा था। ये इस वजह से आप गुफ्तगू जान रहे हैं। और भी हम लोगों से बात करेंगे कि मज़ीद अवाम मिसाइल सूरत के बारे में क्या कहती है, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, हम इस वक्त मुमताज़ाबाद मार्केट में मौजूद हैं, बातचीत का सिलसिला जारी है, आपने शहरियों की राय भी जानी। हमारे साथ मज़ीद भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, कस्टमर भी हैं, दुकानदार भी हैं, ख़रीदार भी हैं। ज़रा हम उनसे जान रहे हैं कि जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है तो वो क्या कहते हैं। भजन क्या हाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या काम करते हैं? ये स्टॉल है जो स्टॉल कैसे जा रहा है काम? बस ऐसे ही है, मार्केट जब से नवाज शरीफ की हुकूमत आई है नून लीग के, तो काम बड़े ठप हो गए। पहले कैसा काम था? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इमरान खान का बहुत अच्छा काम था। अब कितनी सेल में कमी हुई है? सेल ही नहीं है, क्या कमी पहले है? कितनी सेल थी? पहले माशाल्लाह अच्छा काम था। रोजाना की सेल बता दें, अंदाजा लग जाए। 10,000 थी तो अब 500 भी नहीं है। इतनी क्या हो गया कि 15 दिन में सारा कुछ काम हो गया? कैमरे मैन से नज़र मारें, कोई किसी भी अगर 10 दुकानें हैं तो एक कस्टमर है। उसकी वजह क्या समझते हैं? तो ये नून लीग की हुकूमत चेंज है, जब काम का वक्त है इमरान खान को काम करने ही नहीं दिया गया। इमरान खान साहब होते तो अच्छा काम जा रहा था। ईद के दिनों में सही था। ईद के दिनों में भी वैसे ही रहा ना, वो तो जोर वाला कस्टमर था, जो लेने वाला अब वो है ही नहीं। शादियों के सीज़न भी ठप है, शादी के सीज़न जा रहे हैं, किसी भी दुकान पे काम नहीं। इसकी वजह पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने रेट बढ़ना, डॉलर का, पेट्रोल का रेट आए दिन। तो क्या समझते हैं फिर किसको आना चाहिए, कौन हालात बेहतर करेगा? इंशाल्लाह जो इमरान खान दोबारा आएंगे फिर से हालात बेहतर हो जाएंगे, इंशाल्लाह उम्मीद है हमें। आप क्या कहते हैं? इमरान खान आएगा इंशाल्लाह। अभी तो इमरान खान साहब की हुकूमत नहीं है, वो तो कहते हैं। इंशाल्लाह वो होगे ना रेशन, तो वही आएगा इस दफ़ा, दोबारा वही आएगा, नवाज शरीफ नहीं आएगा। क्या वजह समझते हैं कि इमरान खान को क्यों आना चाहिए? क्योंकि वो अच्छा बंदा है। नवाज शरीफ वाले इन्होंने आके दोबारा वही हो गया, ये कहते थे ये आएगा तो महंगाई कम हो जाएगी, अभी आए, इनके आने से महंगाई तो कम। इमरान खान के साहब के टाइम में 105 से शुरू हुआ, हो गया 180-85 पे गया, तो अभी भी वही सेम रेट हो गया, पहले कम हुआ अब दोबारा वही हो गया, रेट हो गया। इन्होंने कहा जी हम आएंगे तो हर चीज़ सस्ती हो जाएगी, अभी तक तो कुछ भी सस्ता नहीं हुआ। चलो जी, अब आप क्या समझते हैं? मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह इमरान खान के दौर में महंगाई थी, अब के दौर में भी महंगाई है, तो ऐसा हुक्मरान आना चाहिए जो पाकिस्तान की आवाम के लिए काम करे। कहाँ से आएगा? कोई आसमान से तो नहीं है, ना हमने खुद ही मुंतखब करना है ना। ये है कि जो हमारा दीनदार तबका या वो तबका जो हमारा माशरे को समझने वाला है वो पीछे हो गया है, और जो दुनियादार तबका है या जो लोग पाकिस्तान के हक में नहीं है वो लोग आगे आ गए हैं। अब नून लीग या इमरान खान एक के तो हक में सब भी हैं ना, वो तो चाहे मैं हूँ चाहे कोई और हो, हर बंदा पाकिस्तान के हक में है। आप क्या समझते हैं किसको आना चाहिए जो इस मुल्क की तकदीर बदलेगा? बात यह है कि इमरान खान पर लोगों की नज़रें थी कि इमरान खान आएगा तो इंशाल्लाह बेहतरी आएगी, लेकिन पौने 4 साल की कारकर्दगी जो है वो अच्छी नहीं है, जो बज़ाहिर नज़र आ रही है। बाकी अब जो महंगाई है या नहीं है ये बात की बात है, लेकिन पौने 4 साल में जो नहीं कर सका तो वो आगे दोबारा उसको हुकूमत मिलेगी तो वो क्या करेगा? क्या करेगा? ये भी एक सवाल है आवाम का कि अगर इस वक्त जो 3.5-4 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही तो उसमें परफॉर्म अगर नहीं किया जा सका तो आगे क्या किया जाएगा? और इस मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी पर भी आवाम इस वक्त मायूसी का इज़हार कर रही है। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आपने पब्लिक का रद्द-ए-अमल जाना, आवाम की जो गुफ्तगू है वो इस हवाले से जो हुकूमतों की कारकर्दगी है उस पर आवाम सवाल पूछती नज़र आती है कि आखिर आवाम के मसाइल हल कौन करेगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर हुकूमत में भी आवाम महंगाई का शिकार रही, अब जो नई हुकूमत आई है वो भी इस हवाले से फ़ैसला नहीं कर पा रही, तो आवाम किसकी तरफ देखें? शहरी ये सवाल पूछते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम इस वक्त दौलत गेट चौक पर पहुँचे हैं, जहाँ भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं। ज़रा हम उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। भजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर। क्या काम करते हैं आप? सर मैं तंदूर पे रोटियां लगाता हूँ। तंदूर पे कितनी दिहाड़ी मिलती है आपको? कितने घंटे काम करते हैं? सर हम ड्यूटी जो 12 से 13 घंटे, उसमें जो हमारा मुआवजा होता है, हमारे माशाल्लाह शादीशुदा बंदे हैं
अब महंगाई देख लें तो अल्लाह हाफिज़ है। इतनी महंगाई है उसमें आप कह रहे हैं गुजारा करना मुश्किल होता है, मुश्किल है सर, बड़े बड़े लोग कह रहे हैं मुश्किल है, तो हम गरीब बंदे क्या कहें। इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं आप, जो जितनी महंगाई है? जिम्मेदार बस ये अल्लाह की तरफ से चल रहा है, और जिम्मेदार तो यही बड़े लोग हैं सर। कौन से बड़े लोग, ये हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या नून लीग? सर अब किसी भी जमात को कहें, गरीब तो रुल गया ना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तकरीबन 4 साल हुकूमत की, आपने वो हुकूमत कैसा दौर देखा, पिछले 4 साल कैसे गुजरे आपके? सर हमने तो बस रोटियां पका के बच्चों का पेट पाला है। हमें किसी भी गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा कि ये लो 1 लाख रुपए अपना कोई मसाइल हल कर लो। कर्ज़ों की स्कीम तो शुरू की थी आपने, वो कर्जा सर गरीब बंदा तो बैंक के बाहर ही खड़ा हो के वापस धक्के खा के वापस आ जाए, किसको क्या कुछ भी नहीं मिलता। बस ये सब नई हुकूमत आई है, इनसे कोई उम्मीद तवक्को? बस जी अल्लाह इनको हिदायत दे और गरीबों के बारे में सोचें। जो बंदा अब देखें जो रोटियां लगा रहा हो गर्मी के ऊपर, तो उसकी 1000-1200 में दिहाड़ी में, अब बच्चे हैं जिसके 4 बच्चे हो वो 1000 रुपये लेके घर जाए तो मेरे ख्याल में पूरा राशन ही नहीं होता। नाज़रीन जी, इस हवाले से आप एक आम आदमी की गुफ्तगू जान रहे हैं कि आम आदमी किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, किस तरह से मसाइल का सामना है और जो सूरत हाल है। मज़ीद भी लोगों से बात कर लेते हैं, वो क्या कहते हैं। अंकल जी क्या हाल है आपके? जो मौजूदा सूरत हाल है, सियासी भी और माशी भी, क्या कहना चाहिए? क्या फरमाएंगे आप बताएं? सियासी क्या सूरत हाल समझते हैं? नई हुकूमत आई है, कोई समझ नहीं आ रही, ना इसकी ना उसकी, बस गाली गलौज दिए जा रहे हैं एक दूसरे को। आवाम का तो आपके सामने हाल है जो भी है। आवाम की फ़िक्र कोई करेगा या अल्लाह हाफिज़? अल्लाह याफिज़। क्या बनेगा आवाम का? अल्लाह से अच्छी उम्मीद मांगो। किससे आपको उम्मीद है? हुक्मरान जमातों में से जितनी भी है, सियासी जमात। नून लीग से उम्मीद है। नून लीग की हुकूमत है, क्या ये मसाइल हल कर पाएंगे? इंशाल्लाह उम्मीद तो है। फैसले करने से घबरा रहे हैं अभी, वो मजबूरी है। इत्तेहादियों से बात करके बाकी फैसला होगा या फिर सब में तोड़ देंगे, कोई हल तो निकलेगा। इलेक्शन होते हैं तो आप कहते हैं कि इलेक्शन हल है मसाइल का? अभी हल नहीं है, हालात नहीं है। कम 6 महीने में इलेक्शन ज़रूरी है। इलेक्शन 6 महीने के बाद इलेक्शन हो, फिर जो हुकूमत आए, हाँ फिर सब ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर हुकूमत कैसा देखा? पाकिस्तान हुकूमत का तहरीक इंसाफ का दौर हुकूमत कैसा था? बस गुजारा ही था, महंगाई बहुत आलम थी। अब जो नई हुकूमत, एक तो अभी हुकूमत है, एक जो आटे में घी में फ़र्क है। एक जो इलेक्शन के बाद नई हुकूमत बनेगी, क्या वो मसाइल हल कर पाएगी? वो अल्लाह का बेहतर करेगा। अल्लाह ताला बेहतर करेगा, दुआ की जा रही है बेहतरी की। और इस हवाले से आप गुफ्तगू जाने, एक नौजवान भी मौजूद हैं। भजन क्या हाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हैं? मैं पढ़ता हूँ यार। कौन सी क्लास में? मैं यार सेकंड ईयर है आईकॉम पार्ट 2। आईकॉम पार्ट 2। क्या करना चाह रहे हैं फ्यूचर में? यार आई वांट टू बिकम अ सीए। सीए? क्या वजह? चार्टर्ड अकाउंटेंट? चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता हूँ मैं, मेरा शौक है पर्सनली शुरू इस वक्त जो आपकी हमारे मुल्क की माशी सूरत हाल है, जो कंपनियों की सूरत हाल है, जो इस वक्त सूरत हाल है, क्या समझते हैं नौजवानों के लिए मुस्तकबिल रोशन है या मुश्किलात हैं? मेरे ख्याल से तो कोई हमारी हुकूमत इस वक्त ना ठप हो चुकी है बिल्कुल। कौन सी हुकूमत? नई हुकूमत या साबिका हुकूमत की वजह से? हुकूमत तो करके जो चली गई तो चली गई, लेकिन जो अब आ रही है वो भी हमारे लिए कोई आसानी नहीं पैदा कर रही, वो भी हमारे लिए मुश्किलात में इजाफा ही कर रही है। अभी तो हमें 4 हफ्ते नहीं हुए। नहीं 4 हफ्ते नहीं हुए तो देखें 4 हफ्ते में हमारा डॉलर कहाँ से कहाँ चला गया। 4 हफ्ते में कम भी तो हो सकता था, लाजमी थोड़ी है कि बढ़े। 4 हफ्ते में कम हो सकता था यार। अब जो हुकूमत है क्या मसाइल हल कर पाएगी या मुश्किल है? यार हुकूमत पता नहीं क्या करेगी, कुछ आउट ऑफ माइंड है यार। अब मैं नहीं, पूरी यहाँ पे जिसका भी आप इंटरव्यू लेंगे सारी इसी तरह है कि यार कुछ पता नहीं है कि क्या होने आगे। पता नहीं क्या होने जा रहा है, अवाम कंफ्यूज है, परेशान है। अंकल जी क्या हाल है आपके? अल्लाह की रहमत अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा काम कर रहे हैं आजकल, क्या चल रहा है आजकल? आजकल भिखारियों की तरह चल रहे हैं, क्योंकि ये जो पीटीआई ने जो अवाम के लिए गड़े खोते हैं ना, वो अभी तक पूर्ण नहीं हो रहे। अल्लाह करे हमारे मुल्क की सलामती हो और अल्लाह हमारे पाकिस्तान की खैर करे, हम इसके लिए दुआ गो हैं। आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मईशत के लिए फैसले नहीं किए? नहीं, सही नहीं किए। इतना कर्ज उठाया है कि हमारी आने वाली नस्लें ये कर्ज जो है ना वापस नहीं कर सकेंगी। ठीक है। नई हुकूमत आई है, को हालात बेहतर हो सकते हैं या नहीं? हाँ, इसके हवाले से मैं यूँ कहूँगा कि जो गड्ढे खोदे गए हैं उनको पूरा करने के लिए इनको वक्त चाहिए। कितना वक्त चाहिए होगा? ये देखें, ये मैं मईशतदान तो नहीं हूँ, लेकिन देखें इनको 1-2 साल लगेंगे। लेकिन अब इलेक्शन का हर बंदा रोना रो रहा है। भाई इलेक्शन तो हम तब कराएं
میری ذاتی رائے ہے کہ ہماری معیشت ایک ڈگر پہ چل رہی ہو صحیح طور پہ. ابھی تو ہماری معیشت ہی صحیح نہیں ہے تو کیا الیکشن ہونے چاہیے؟ اس وقت جو تحریک انصاف ہے وہ سڑکوں پہ آ چکی ہے. جو حکمران اتحاد ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پیٹرول مہنگا کس طرح کریں, مہنگا کریں گے تو عوام کہے گی کہ یہ سارا کچھ ہمارے خلاف جا رہا ہے. گڑے نے پی ٹی آئی نے جو گڑے ڈالے ہوئے ہیں نا وہ پر ہوں گے تو کوئی بات بنے گی نا. مفتیٰ اسماعیل کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف بارودی سرنگیں بچائی گئی, تو آپ بھی وہی بات کر رہے ہیں. میں بالکل وہی بات کر رہا ہوں, میرا کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ ہم اپنے پاکستان کی خیر منائیں اور اللہ کرے ہماری جو یہ حکومت آئی ہے یہ معاملہ سیدھے کرے, ورنہ الیکشن اگر کہتے ہیں الیکشن کرائیں ہم حاضر ہیں انشاءاللہ. الیکشن کرائیں حاضر ہے عوام. الیکشن ہونے چاہیے یا اس حکومت کو چلنا چاہیے؟ الیکشن ہونا چاہیے یا یہ حکومت چلنی چاہیے؟ الیکشن میں پھر بھی پریشانی ہے, یہی ہر حکومت رہ جائے تو زیادہ بہتر ہے عوام کے لیے. وہ خرچہ تو عوام کا ہوگا, ملک کا ہوگا, کوئی گھر چاہیے تھوڑی خرچ کرتے ہیں. تو جو ابھی نئی حکومت آئی ہے تو کیا مہنگائی کنٹرول کر لے گی یا مشکل چیزیں نظر آ رہی ہیں؟ ہے تو مشکل لیکن کوشش تو کر رہے ہیں. عمران خان صاحب یا شہباز شریف صاحب کون بہتر رہے گا؟ ان کو تجربہ ہے, یہ بہتر رہیں گے. وہ اس کو تجربہ بھی نہیں ہے, وہ تو ایسے بیٹھ گیا ہے نا, وزیر اعظم بننے کا شوق تھا, باقی تو اسے کوئی طریقہ بھی نہیں ہے. وہ چلے گئے, اب تو ان پہ ذمہ داری آ گئی, تو یہ ذمہ داری نبھا پائیں گے؟ یہ اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے, ہم کیا کہہ سکتے ہیں. کہہ سکتے ہیں. بھائی جان کیا حال ہیں آپ کے؟ دعا یہ اللہ کا کرم. آپ نے زندگی میں ہر الیکشن میں ووٹ کاسٹ کیا؟ بالکل کرا ہے. کن کن کو آزمایا, کون کون سی جماعتوں کو اب تک ووٹ دے چکے ہیں آپ؟ ہم نے تو جماعت اسلامی کو بھی دیا ہے, پیپل پارٹی کو بھی دیا ہے, نون لیگ کو بھی دیا ہے, عمران خان کو بھی دیا ہے. سب تقریباً سب کو آزما چکے ہیں. تو آپ کو بہتر کون لگا, کس نے ملک کے لیے بہتر کام کیا, کیا سمجھتے ہیں؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی لیڈر دیکھا تو عمران خان دلیر دیکھا ہے, جو نہ بھاگتا ہے نہ ڈرتا ہے, ٹھیک ہے, نہ جھکتا ہے. یہ ان میں سے نہیں ہے جو لے دے کر کے باہر جا کے بیٹھ جائیں, وہ لیڈر نہیں ہے, ملک کا خیر خواہ نہیں ہے. جو ملک میں رہے وہ دلیر ہے. ملک کی خیر خواہی کی آپ بات کریں تو ڈالر عمران خان صاحب کے دور میں کہاں سے کہاں تک پہنچا, گھی تو ڈالر پرواز کر چکا ہے, اب تو عمران خان کا حکومت تو نہیں ہے. وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب کی حکومت نے فیصلے ایسے کیے کہ آپ کنٹرول نہیں ہو رہا. فیصلے اس نے نہیں کہ فیصلے تو باہر کے ہو رہے ہیں اور باہر کی مانی جا رہی ہے. جب تک باہر والے وہ مسلط ہے ہمارے پہ, امریکہ, ہماری معیشت جو ہے اچھی نہیں ہو سکتی. جب تک اس کی من مانی ہے معیشت اچھی نہیں ہوگی. آپ کہتے ہیں عمران خان کو واپس آنا چاہیے؟ چاہے عمران خان ہو, چاہے نواز شریف ہو, چاہے زرداری ہو, جب تک امریکہ کے غلام یہ رہیں گے معیشت تباہ رہے گی. آپ کہتے ہیں عمران خان کو واپس آنا چاہیے؟ ہم تو کہتے ہیں ایک بندہ آیا ہے, یہ 40 سال سے دونوں آ رہے ہیں اور اس کو 3 سال ہوئے ہیں اور سارے جماعتیں اس کے پیچھے لگی ہیں, اور یہ جماعتوں نے نہیں اس کو ہٹایا, نہ ہی وہ پی ڈی ایم کچھ کر سکی ہے. یہ بندر بانٹتے, یہ تو امریکہ نے پکڑ کے اس کو ہٹایا. ہم ذرا مزید بھی لوگوں سے بات کر لیتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. آپ اس وقت ہم نے جو عام آدمی سے گفتگو کی ان کا آپ موقف جان رہے ہیں. ایک تو کنفیوژن عوام میں بھی برقرار ہے. عوام اب یہ کہتی نظر آتی ہے کہ اس ملک کے فیصلے کون کرے گا. عوام اس وقت بات کرتی ہے کہ آٹا کب سستا ہوگا, چینی کب سستی ہوگی, پیٹرول سستا کب ملے گا, گھی کی قیمتوں میں کمی کون لائے گا, اور اگر موجودہ حکومت اس حوالے سے فیصلے نہیں کر سکتی تو عوام یہ کہتی نظر آتی ہے کہ پھر اس سارا پروسیس کا مقصد کیا تھا. حکمران جماعت کو عوام کے لیے کام کرنا ہوگا. اگر معیشت کی یہ صورتحال ہے تو عوام یہ بھی کہتی نظر آتی ہے کہ اس حوالے سے حکومت مشکل فیصلے لے اور عوام کو بھی ریلیف فراہم کرے. ہم اس ساری صورتحال پر بات چیت کرنے کے لیے جائیں گے. پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ہمارے ساتھ ہوں گے, سینیٹر رانا محمود الحسن. ذرا ہم ان سے جانیں گے کہ ان کی جماعت نے یہ سارا بوجھ اپنے کندھوں پر لیا تو آخر وہ کرنے کیا جا رہے ہیں. کیا ان کی جماعت یہ سارا بوجھ برداشت کر پائے گی؟ کیا جو 1.5 سال کا ٹائم پیریڈ ہے پورا کیا جائے گا یا اس سے پہلے خیر آباد کیا جائے گا اسمبلیوں کو؟ ہم اس ساری صورتحال پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हमने आवाम से बात की और पब्लिक का रद्द-ए-अमल आपने जाना मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से, और जो इस वक्त सियासी बेचैनी नज़र आ रही है मुल्क की सियासत में, उस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पर आ चुकी है। जो हुक्मरान जमात और इत्तेहादी इस हवाले से ये कहते नज़र आ रहे हैं कि वो इस हवाले से आवाम को रिलीफ देने की कोशिश करेंगे, लेकिन आवाम ये कहती नज़र आ रही है कि महंगाई का जो जिन काबू में लाया जाना था, अब ये बात की जा रही है कि सब्सिडी देना मुश्किल है, मईशत की हालत ख़राब है। इस पर बात करने के लिए हम पहुँचे हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं सेनेटर राना महमूद हसन हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रा हम उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं, पार्लिमानी सियासत क्या किस डायरेक्शन में जाने जा रही है, और उसके साथ साथ जो इस वक्त आवाम का रद्द-ए-अमल वो भी फेस कर रहे हैं, वो भी पब्लिक में रोज़ाना जा रहे हैं, तो उनको अब कैसा फील हो रहा है उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में है, इत्तेहादियों के साथ मैदान में आ चुकी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को घर भेजा गया। इस वक्त सबसे ज़्यादा मसला आप क्या समझते हैं कि आपकी हुकूमत को पहला आवाम का हल करना चाहिए? जो सूरत हाल है इस वक्त, वो मैं समझता हूँ कि हमारा जो नंबर 1 मसला है वो इस वक्त महंगाई का है। महंगाई जो है वो उसने लोगों की कमर तोड़ दी है उसने। और उस वक्त जब हम अपोजिशन में थे और हुकूमत जब चल रही थी, तो तब भी महंगाई के हवाले से ही लोग हमसे ये बात करते थे, और ये मार्च भी हुआ, एहतजाज भी किए गए आपकी जानब से। बात करते थे कि कब आप हमारी इनसे जान छुड़ाएंगे, कब आप हम जो है ये कोई रिलीफ मिलेगा। लेकिन अब जो मौजूदा सूरत हाल है उसके अंदर एक बड़ी अजीब व गरीब सी सूरत हाल बन गई है कि तेल की कीमतें पूरी दुनिया के अंदर बढ़ रही हैं। महंगाई का जो अफरीत है वो इस वक्त उसने एक मुश्किल सूरत हाल पैदा कर दी है। तो इसी हवाले से मैं समझता हूँ कि हमारी हुकूमत और हमारी जो क़यादत है वो सर जोड़े बैठी है और मशवरा हो रहा है कि किस तरह से लोगों को रिलीफ दिया जा सकता है, कैसे। जो अपोजिशन है जो कल हुकूमत में थी, वो ये कहती है हमने कीमतें बढ़ाई तो हम पे तनकीद की गई, अब खुद कीमतें बढ़ाने जा रहे हैं जो हुक्मरान इत्तेहाद है। तो क्या समझते हैं, जो पब्लिक को एक कहा गया था कि हम महंगाई पर काबू पाएंगे, तो क्या हालात नज़र आ रहे हैं कि महंगाई को कुछ हद तक आवाम को रिलीफ मिलेगा? मैं समझता हूँ कि अभी जो मशावरत का सिलसिला चल रहा है, आज भी तमाम फॉरेक्स कंपनियों को भी बुलाया हुआ है कि डॉलर को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, और एक अजीब सी बेयकीनी की सी फ़िज़ा है, क्योंकि आप जिम्मेदार किसको समझते हैं आप? मैं समझता हूँ ना कि इसमें अब मौजूदा अपोजिशन है, उन्होंने राब्ता अवाम मुहिम शुरू की हुई है। वो रोज़ाना जलसे कर रहे हैं, रोज़ाना हुकूमत को थ्रेट दे रहे हैं, रोज़ाना पब्लिक से रुजू कर रहे हैं। तो जब भी किसी मुल्क के अंदर बेयकीनी की फ़िज़ा होती है, क्योंकि ये साल भी इलेक्शन का साल है, और ये साल इलेक्शन का है। हाँ, मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि हमें कोई अबूरी बजट दे के और फौरी तौर पे हमें इलेक्शन के अंदर चले जाना चाहिए हमें जो है। तो क्या इत्तेहादियों को इस बात पर मनवा लेगी, क्योंकि फेस तो सब कुछ आपकी जमात कर रही है फिर? जी, मैं समझता हूँ कि अब मेक एंड ब्रेक वाली कैफियत है, और फौरी तौर पे अगर कोई डिसीजन जो है वो उसको लेने की ज़रूरत है, और इत्तेहादियों के साथ उनको एतमाद में लेके और फौरी फ़ैसले करने की ज़रूरत है। अगर हुकूमत को कंटिन्यू करना है तो फिर IMF के साथ भी रीनेगोशिएशन की तरफ आपको जाना पड़ेगा। पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, तो ये सारा कुछ कह रहा हूँ कि दोबारा उनके साथ मुज़ाकरात किए जाएं, क्योंकि आवाम जो है वो अब ये पेट्रोल और ये डीज़ल और ये महंगाई का बोझ उठाने के लिए उनमें कोई सख्त बाकी नहीं है। ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त फ़ैसले करने से हिचकिचा रही है। लंदन में वहाँ मशावरत हुई, वहाँ भी 3-4 रोज़ मशावरत चलती, लेकिन कोई मेन फ़ैसला नहीं हुआ। तो बड़े फ़ैसलों के हवाले से तो कहा जाता है मुस्लिम लीग नून करती है, लेकिन इस बार क्यों घबरा रहे हैं फ़ैसले करने से? इस वक्त सूरत हाल ये है कि हम 8 जमातों का इत्तेहाद है, और हम अकेले कोई फ़ैसला करने की पोजीशन में नहीं है। पीपल्स पार्टी से भी मशावरत होनी है, वहीं मौलाना फजलुर रहमान से भी हैं, वहीं MQM का फैक्टर भी है, वहीं बलूचिस्तान की भी कॉम्प्रेस जमातें हैं सारी।
تو اب یہ جو بھی ڈسیزن لینے ہیں اس میں اگر تاخیر ہو رہی ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ساری جماعتوں کے ساتھ مشورہ ہوگا پھر کوئی ڈسیزن لیے جا سکیں گے. اگر اکیلے ہم نے کوئی ڈسیزن لینا ہوتا تو اب تک جو ہے وہ ڈسیزن آ چکے ہوتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکمران اتحاد جو اس وقت 8 جماعتوں کا ہے تو اگلی الیکشن جب آئے گا تو اس میں تو پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے فائدہ مند رہے گا یا پھر اس میں کیونکہ عوام تو پھر جو پرائم منسٹر ہے جو سی ایم ہے اس کی طرف دیکھ رہی ہے, اس نے ڈسیزن لینے ہیں. میرا خیال ہے یہاں کے مسائل اتنے گمبھیر ہو گئے ہیں, اتنے معاملات خراب ہیں کہ اب کوئی بھی ایک جماعت جو ہے وہ اس مسائل کے حل کی طرف نہیں جا سکتی. یہ سب کو بیٹھنا پڑے گا بالآخر ایک ٹیبل کے اوپر, اور اس میں حکومتی جماعتیں بھی اور یہ ساری جماعتیں بھی, اور ساری جماعتوں کو بٹھا کے پھر ہی کوئی لائحہ عمل مرتب کیا جائے جس کے اندر شارٹ ٹرم پالیسی بنائی جائے, ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر پالیسی بنائی جائے, پھر اس کے اندر مڈ ٹرم پالیسی بنائی جائے اور لانگ ٹرم پالیسی بنائی جائے. بھئی یہ ہمارا ایجنڈا ہے, یہ 10 دن کا ہے, یہ 20 دن کا ہے, یہ 1 مہینے کا ہے, یہ 1 سال کا ہے, یہ 20 سال کا ہے, یہ 25 سال کا ہے. یہ ساری چیزیں بیٹھ کے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب اس کے اندر ساری جو ہماری چیمبر آف کامرس ہیں, اس کے اندر تمام یونیورسٹیوں کے پروفیسرز ہیں, ان کے اندر وائس چانسلرز ہیں, اس کے اندر فارکس کمپنیاں ہیں, اس میں وکلاء ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑے پیمانے کے اوپر وسیع تر مشاورت کا سلسلہ ہونا چاہیے. ہوگا جب استحکام ہوگا. ابھی لانگ مارچ کی کال دیتے ہیں عمران خان صاحب, وہاں سے دھمکی دی جاتی ہے, وہاں روزانہ جلسہ ہوتا ہے, وہاں ان کی طرف سے کوئی نہ کوئی بیان آتا ہے, تو وہ تب ہوگا جب استحکام ہوگا. کیا اس بات پہ بھی غور کیا جا رہا ہے کہ اگر اس طرح کے حالات ملنے تھے تو بھی حکومت سنبھالی کیوں گئی؟ کیونکہ کہا گیا تھا کہ ہم سنبھال لیں گے, لیکن اب مشکل ہو رہی ہے چیزیں مینیج کرنے میں. دیکھیں, پلان تو سارا نیک نیتی سے کیا گیا تھا, سارا ایک سوچا گیا تھا کہ لوگوں کے لیے ریلیف جو ہے وہ دیا جائے گا, اور لیکن مہنگائی کا جو افریت ہے وہ پوری دنیا کے اندر منہ کھولے کھڑا ہے, اور قدرتی طور پہ تیل کی قیمتیں بھی آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہیں. تو ہر چیز کے اندر جو ہے وہ پوری دنیا میں مہنگائی جو ہے وہ بہت اوپر تک چلی گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے چند دن جو ہیں وہ انشاءاللہ مشاورت کے بعد قوم کے لیے کوئی خوشخبری آئے گی. اچھا, اگر ساؤتھ پنجاب کے حوالے سے بات کریں تو آپ نے اسمبلی میں ساؤتھ پنجاب صوبے کے حوالے سے بل بھی پیش کیا تھا اور بات بھی کی تھی. اب جو موجودہ سیاسی صورتحال بن رہی ہے, اب جو مختلف جماعتوں کا بیانیہ بن رہا ہے, عمران خان صاحب بات کرتے ہیں امپورٹڈ حکومت کی بات کرتے ہیں, پی ایم ایل بات کرتی ہے مہنگائی کی, تو جو صوبے کا ساؤتھ پنجاب کا سلوگن تھا وہ تو پیچھے چلا گیا. اب اس کا کیا بنے گا؟ وقتی طور پہ بظاہر لگتا ہے کہ پیچھے چلا گیا ہے, لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ 6-7 کروڑ سرائکیوں کی دل کی آواز ہے, اور اب میں نے بھی اپنی اصلاح کر لی ہے. اب میں ساؤتھ پنجاب صوبے کی بات نہیں کرتا, میں سرائکی صوبے کی بات کرتا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی علاقے کی جو کلچر ہوتا ہے, جو زبان ہوتی ہے, وہی پرویل کرتی ہے. تو آنے والا وقت بھی ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ اب بھی ہمارے بچے بھی آپس میں سرائکی بولتے ہیں. تو آنے والا جو وقت ہوگا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ سرائکی صوبہ یہاں کے بچوں کے لیے, ان کے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے, ان کے مستقبل کو شاندار بنانے کے لیے ہمیں صوبے کی اشد ضرورت ہے, اور یہ دور میں ہے. اور اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی نہیں تو کبھی نہیں. میں تو اس بات پہ میں بلیو کرتا ہوں, اور میری اپنی حکومت سے بھی یہی مؤدبانہ گزارش ہوگی کہ بہت سا پانی پلوں کے نیچے سے بہہ چکا ہے, اور ہماری اپنی حکومت نے ہی دونوں صوبوں کا بل پیش کیا تھا, اور ہم نے بھی اسی بات کو آگے بڑھ چڑھ کے آگے بات کو بڑھایا تھا. اگر بھاولپور والے نہیں مانتے تو پھر ٹھیک ہے, ان کا الگ بنا دیں اور یہ سرائکی صوبہ الگ بنا دیں. ضرورت ہے پوری کی جانی چاہیے, کیونکہ یہ اس خطے کی ضرورت ہے, یہاں کے بچوں کی ضرورت ہے. ہمارے بچوں کے لیے میڈیکل کالجز کے اندر داخلے نہیں ملتے, ہمیں انجینئرنگ یونیورسٹیوں میں ہمیں جگہ نہیں ملتی, ہمیں زرعی یونیورسٹی لے دے کے اب ہم نے ایک بنائی ہے اللہ کی مہربانی سے, وہاں ہم یہ فوڈ باسکٹ ہے. اب یہاں پہ جو ہے کوئی ٹیکس فری زون نہیں ہے یہاں پہ آپ کے برابر میں. فیصل آباد ترقی کر رہا ہے, پہلے 4000 ایکڑ میں بنا تھا, ابھی
5,000 एकड़ ज़मीन उसमें और शामिल की गई है, ख़त्म हो गई तो वहाँ पे वो जगह ख़त्म हो गई है वहाँ पे। और इर्द गिर्द हैं, लाहौर में है, कराची में है, लेकिन इस पूरी सराइकी बेल्ट के अंदर कोई टैक्स फ्री जोन नहीं है। हम वो टैक्स फ्री जोन की हम बात कर रहे हैं, हम एक्सपो सेंटर की बात कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि यहाँ हम इसी ज़रई यूनिवर्सिटी के अंदर या बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के अंदर एक्सपो सेंटर बनाएं, जो पूरी दुनिया से लोग आते हैं, तो हम यहाँ पे उसके आएगा कौन से इंशाल्लाह हम बनाएंगे। हमने इस बात का तहैया किया हुआ है। पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने 4 यूनिवर्सिटियाँ अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया है, मैं मुल्तान के लिए लेके आया हूँ। सराइकी सूबे की बात भी इंशाल्लाह सबसे बढ़ चढ़ के मैंने की है, असेंबली के फ्लोर पे बिल पेश किए हैं। और मुझसे मेरे दोस्त और अहबाब, अब से 30-40 साल पहले शायद मैं एक उर्दू स्पीकिंग फैमिली का फ़र्द हूँ, ठीक है। मेरे माँ बाप ने हिजरत करके और वो इंडिया से यहाँ पे आए। अब से पहले शायद सराइकी सूबे की बात करना हमारे यहाँ शजर ममनुआ समझा जाता था, हमारे घरों के अंदर भी। लेकिन अब ये देखें कि पूरे शद्दोमत के साथ और पूरी कुव्वत के साथ जो है वो हम अब सराइकी सूबे की बात कर रहे हैं। ये एक रेडिकल चेंज है, ये बिल्कुल आप समझ लें कि एक इतना बड़ा चेंज आया है। और हम समझते हैं कि हमारे बच्चों का जो मुस्तकबिल है, हमारे इस खत्ते का जो मुस्तकबिल है, वो सराइकी सूबे के साथ जुड़ा हुआ है। सूबे के साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा, N154 के हवाले से अगर लास्ट में हम बात करें तो 156 के हवाले से अगर हम बात करें तो जो इस वक्त आपके हल्के की सूरत हाल है, इस वक्त जो तरक्याती काम हो रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक गिला भी है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत में आते ही तरक्याती काम रुकवा दिए। आप मुख्तलिफ दफातर में भी गए, मुख्तलिफ अफसरान से भी आपकी मुलाकातें हैं, उनको भी आपने कहा कि हल्के के काम नहीं रुकने चाहिए। तो इस वक्त इंतज़ामिया का रवैया कैसा है और जो तरक्याती कामों की सूरत हाल है वो कैसी है? इंतज़ामिया का रवैया भी बहुत अच्छा है और वही लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, और हम चाहेंगे कि उनमें से बेशतर लोग कंटिन्यू करें, ज़्यादातर लोग कंटिन्यू करें। अगर कहीं कोई शिकायत होगी तो चेंज करेंगे, वरना हमारा इरादा नहीं है कि किसी को भी हम बिला ज़रूरत वहाँ पे उन्हें डिस्टर्ब करें या चेंज करें। और दूसरे कहता है कि मुस्लिम लीग जब भी आती है तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग शुरू हो जाती है। वैसे तो ये कल्चर है पूरे मुल्क का कि जब भी हुकूमतें तब्दील होती हैं तो फिर वो अपनी टीम लेके आते हैं और नई वो तो, लेकिन हम कंफर्टेबल हैं इन लोगों के साथ, कोई हमारे साथ ऐसा मसला नहीं है। और काम हमने कोई मना नहीं किए हैं, बल्कि हम जा रहे हैं कि जो भी काम पिछले दौरे हुकूमत के भी हैं, वो जो PTI ने भी अच्छे काम किए हैं उनको भी हम अप्रिशिएट करते हैं, और जो काम कोई दरमियान में रहते हैं उनको हम इंशाल्लाह मुकम्मल कराएंगे और उनको हम आगे लेके जाएंगे। कोई काम नहीं रुकेगा इंशाल्लाह, इजाफी काम ज़रूर होंगे। और हमारा इरादा है कि इंशाल्लाह हम यहाँ पे 2 नई यूनिवर्सिटियाँ और भी लेके आएँ, एक हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की और एक वेटनरी की। जैसे दूध को आप कहते हैं ना वाइट गोल्ड है, और हॉलैंड जैसा मुल्क और छोटे छोटे मुल्क जो हैं, जो मुल्तान से भी छोटे हैं मुल्क, और वो अरबों डॉलर का चीज़ और मक्खन और दही और बटर और चॉकलेट बना के जो है वो करते हैं। हमारी गाय जो है वो 3 किलो दूध देती है, उनकी गाय जो है वो 60, 70, 80 लीटर देती है। तो हम इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। पहले भी हमने एक यूनिवर्सिटी बनाई है चोलिस्तान के अंदर, और अब मेरी ज़ाती ख्वाहिश है कि मुल्तान के अंदर भी होनी चाहिए, मुजफ्फरगढ़ के अंदर भी होनी चाहिए, क्योंकि ये जो लाइव स्टॉक का घर भी है, ये जो साउथ पंजाब है ना, ये सिर्फ फूड बास्केट नहीं है, ये लाइव स्टॉक का घर भी है। ये पूरी दुनिया के लिए यहाँ से लाइव स्टॉक एक्सपोर्ट हो रहा है, यहाँ से गोश्त की एक्सपोर्ट हो रही है। तो हमारी ये ख्वाहिश होगी कि यहाँ हम वेटरनरी की यूनिवर्सिटी बनाएं, और दूध के साथ जो है वो यहाँ पे चीज़ के, बटर के, लस्सी के, दूध के, मक्खन के यहाँ कारखाने लगें, और यहाँ से यहाँ की ज़रूरत भी वो पूरी करें और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी हो जाए। लास्ट में सिर्फ ये जानना चाहेंगे, पार्टी की आदत टिकटों के फैसले कर चुकी है या भी होने हैं? अभी उसमें देर है अभी, लेकिन जो उम्मीदवार हैं, जो आप समझते हैं कि उन्होंने इलेक्शन लड़ना है, तो वो तो कैंपेन के अंदर हैं, वो तो अपना काम जारी रखे हुए हैं, रोज़ाना कैंपेनिंग कर रहे हैं। आप देख रहे हैं। हम इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम भी पूरे हलके के अंदर जा रहे हैं, और कोशिश करते हैं कि अल्लाह ताला हमें ये शर्फ बख्शे कि हम लोगों के दुख दर्द के फासलों को दूर कर सकें। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू जानी। इस हवाले से सेनेटर राना महमूदुल हसन का यही कहना था कि इस वक्त जो माशी सूरत हाल है वो यकीनन मुश्किल में है, और इस हवाले से मुश्किल फ़ैसले लेने की ज़रूरत है। और उनका ये भी कहना था कि ये साल
الیکشن کا سال ہے اور اس حوالے سے تمام تر پارٹیاں الیکشن کی بھی تیاریاں کر رہے ہیں اور جو بھی فیصلے کیے جائیں گے اتحادیوں کی مشاورت سے کیے جائیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے چند دنوں میں جو ہمارے ملک کی سیاسی صورتحال ہے وہ کس طرف جاتی ہے، یہ مزید واضح ہو جائے گا. آج کے پروگرام سے اپنے میزبان بلال خان نیازی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.